या मंगल तेरा तेरा मंगल मंगल होए रे, सबका सबका मंगल, मंगल सबका सबका मंगल, सबका सबका मंगल मंगल हो होए रे। रे। जिस गुरुदेव गुरुदेव ने ने धर्म धर्म दिया दिया है, उनका उनका मंगल मंगल हो होए रे। रे। जिस जननी ने जन्म जन्म दिया दिया है, उसका का मंगल मंगल हो होए रे। पाला पाला पोसा पोसा और और बढ़ाया, बढ़ाया उस पिता पिता का का मंगल मंगल हो होए रे। इस जगत जगत के के सब सब दुखियारे, दुखियारे प्राणी प्राणी का का मंगल मंगल होए रे। जल जल में में स्थल स्थल में में और और गगन गगन में, में सबका सबका मंगल मंगल हो होए रे। अंतर हर मन मन की की गांठ गांठें टूटे, अंतर अंतर निर्मल निर्मल हो होए रे। राग द्वेष और और मोह मोह मिट मिट जाए, जाए शील शील समाधि समाधि होए होए रे। रे। शुद्ध धर्म धर्म धरती धरती पर पर जागे, जागे पाप पाप पराजित पराजित होए रे। इस धरती के के तरतिन धरती में कण 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 में में धर्म धर्म समोए समोए रे। रे। शुद्ध धर्म धर्म जन 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 में में जागे, जागे घर घर शांति शांति समोए समोए रे। रे। तेरा तेरा मंगल मंगल मेरा मेरा मंगल, मंगल सबका सबका मंगल मंगल होए होए रे। थैंक यू। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं। चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं। चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं, ना मैं रुकूं ना डरूं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। उन सबको मेरा नमन,
पिता, त्रुटियों को करना क्षमा, उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा, त्रुटियों को करना क्षमा। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां, सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया, पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां, सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया, प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। थैंक यू। सो माय डियर फ्रेंड, जो माजिकू का मिशन है और हमारा सभी का मिशन है टू एम्पावर एंड सिक्योर 1 लाख फैमिलीज टू एंजॉय हेल्थ एंड वेल्थ बाय 2033। सो हम लोग सब रोज सुबह क्यों उठते हैं? ये मिशन के लिए। और मिशन में जो भी जुड़ जाते हैं, कोई भी ही बड़ा चीज करना है लाइफ में, तो उसको एज अ मिशन लेना चाहिए। और जैसे ही हम लोग मिशन के माफिक उसको जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है? एनर्जी फ्लोज होता है। और आज हम लोग उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं कि मुझे लाइफ में जो भी चाहिए, दुबई तो एक जो है कॉन्टेस्ट तो है ही है, लेकिन जो भी मुझे चाहिए वो मैं कैसे पा सकूं, जो भी मेरे को लाइफ में चाहिए वो मैं कैसे पा सकूं, उसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पे हम लोग ने दुबई कॉन्टेस्ट तो हम लोग ने लॉन्च कर दिया 15 तारीख को। सो 15 तारीख से लेके हमारे ऑलरेडी हम लोग कहे तो ये एक वीक तो कंप्लीट हो चुका है। तो कितने लोगों ने क्वालिफाई ऑलरेडी हो चुके हैं, या एक आईडी से, 2 आईडी से वो क्वालिफाई हुए हैं? सो एक आईडी हो गया है, 2 आईडी, तो चेट बॉक्स में डालिए कि भाई 1 2 3 0, जीरो भी डालो। आपका एक भी नहीं हुआ है तो जीरो डालो, आपका एक भी नहीं हुआ है तो जीरो डालो, सो मुझे पता चले। सो जानवी बोल रही है 1, सोहन लाल बोल रहे 2, किरण बोल रहे 0, कुलदीप बोल रहे 0, रूपल 1, हितेश 0, आर के 0, मुलराम 0, रेखा 0। सो काफी लोग बोल रहे हैं 0 0 0 0 अभी लास्ट में आ रहा है कि मेरा नहीं हुआ है, 0 0 जो है वो लास्ट में अभी आना चालू हुआ है। सो कुछ ही लोगों का हुआ है और बाकी सब 0 0 पे ही है अभी। तो ये 0 0 पे क्यों है ये सभी? तो आज हम लोग जो है, क्या लगता है आपको 0 0 पे क्यों है? आपका क्यों नहीं हो रहा है? आप 0 0 पे क्यों है? सब टाइप करेंगे तो आइडिया आएगा कि आप 0 0 पे क्यों है। पंकज का एक हुआ है। आप 0 0 पे क्यों है? क्या रीजन ऐसा हो सकता है कि आप 0 0 पे ही हो? आप 0 0 पे ही हो, क्या रीजन हो सकता है? आप 0 0 पे आप कुछ लिखोगे तो मुझे पता चलेगा। प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलोइंग चालू है, जतिन जी बोल रहे हैं। तो आपको क्या कॉन्फिडेंस है जतिन जी हो जाएगा? भरत प्रजापति बोल रहे हैं क्लोजिंग इन कमिंग डेज। ओके, जतिन जी बोल रहे हैं काम नहीं किया। शंकरलाल सुतार बोल रहे हैं मैंने काम ही नहीं किया तो रिजल्ट कैसे आएगा? बराबर है, काम ही नहीं किया तो रिजल्ट कैसे आएगा? सो
बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं? बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग ने जो है एक प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर भी हम लोग ने बातें किया, बाद में हम लोग ने आरटीपी में भी बातें किया, प्रोस्पेक्टिंग करना है और लिस्ट बनाना है। उसके बाद मैंने वीडियोस भी डाले प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, और उसके बाद इनविटेशन भी हम लोग ने देखा, इनविटेशन भी देखा है भाई इनविटेशन कैसे करना है। उसके बाद में बीओपी में आप लोग लेके आ रहे हैं या बीओपी कर रहे हैं हम लोग, और आप 1-to-1 कर रहे हैं, फिर भी क्लोजिंग नहीं हो रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है? सो वर्क इन प्रोग्रेस, ओके, वर्क इन प्रोग्रेस, ओके। सो माय डियर फ्रेंड, सो आज हम लोग ये एक्सप्लोर करने वाले, ये देखने वाले हैं मुझे लाइफ में जो भी डिजायर रिजल्ट चाहिए वो मुझे कैसे पाना है। तो उसके लिए जो हम लोग ने 6A to-8 हमें करना है, और उसके लिए एक माइंडसेट चाहिए। तो मैंने 6A to-8 का मैंने माइंडसेट दीपक धाबलिया ने बना लिया है। तो एक के बाद एक रैंक जो है वो अचीवमेंट्स हो रहे हैं, मेरे हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और जो भी लाइन में काम नहीं हो रहा है वहां पे मैंने यह लाइन डाल रहा हूँ, तो उसको सेल्फ स्पॉन्सरशिप बोल रहे हैं कि जो भी लाइन में काम नहीं हो रहा है मैं खुद उसको स्पॉन्सर करके वहां पे मैं मेहनत कर रहा हूँ। सो कोई भी आइडियाज, जो भी आप सेमिनार्स में जाते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं, कोई भी आइडियाज वर्क नहीं करने वाला है जब तक आप वर्क नहीं करोगे। वो जो टेक्निक्स आपको सिखाया जा रहा है, वो आपको जो सिस्टम दिया जा रहा है, जो आपको जो है साइंस बताया जा रहा है, जब तक वो काम नहीं करेगा, जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे, राइट। सो आज मैं आपको एक नए टॉपिक बना है तो मैं डायरेक्ट टॉपिक पे ही जा रहा हूँ। सो ये टॉपिक जो है अमेजिंग टॉपिक है। और आपने देखा कि भाई कल्प वृक्ष, और ये स्टोरी हम लोग ने जाना है, हमें पता है कल्प वृक्ष का स्टोरी। तो कल्प वृक्ष के नीचे एक आदमी बैठा, और वो जा रहा था, और उसको बहुत थकान लग चुका था, और वो उसको प्यास भी लगा था। तो वो एक ट्री के नीचे बैठता है, और वो ट्री के नीचे बैठने के बाद एक विश करता है कि मुझे पानी मिल जाए तो अच्छा है। तो उसके सामने पानी आ जाता है। उसके बाद में वो विश करता है कि मेरे सामने अच्छा खाना आ जाए, तो जो है मेरा जो है, मेरे मेरे को अभी जो हंगर है या मुझे जो भूख लगा हुआ है वो मिट जाए। तो उसके सामने खाना आ जाता है। वो बोला अभी मेरा यहाँ पे रेस्ट हो जाए और ठंडी हवाएं चले, तो उसके साथ वो हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, ये जो कल्प वृक्ष का हम लोग ने जो देखा था कि कल्प वृक्ष करके एक कॉन्सेप्ट है या ऐसा होता है, माय डियर फ्रेंड ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसको बोलते हैं कल्पना शक्ति। तो जो आदमी का यहाँ पे हो रहा है, जो भी क्लोज कर रहे हैं और वो जो आगे बढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो आज हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छेड़ने वाले हैं, और उसके ऊपर आने वाले दिनों में ये दुबई तो हम लोग ने खाली चालू किया है। सो दुबई के बाद मेरा एक इंटेंशन है ऑलरेडी, नायर सर से भी बात चालू है कि हम लोग नायर सर का फुल ईयर का प्रोग्राम करें। कितने लोग रेडी है नायर सर का फुल ईयर का प्रोग्राम करने के लिए? चैट बॉक्स में आई डालो, चैट बॉक्स में आई डालो, तो मुझे पता चले, तो हम लोग नायर साहब का फुल ईयर का प्रोग्राम करें। सावन कोटेचा भी है यहाँ पे, तो सावन भाई की टीम के साथ और हम लोग मिलके 100 लोग मिलके, मेरा प्लान है 100 लोग रहेंगे, तो हमें वो फिजिबल होगा क्योंकि मैंने पूरा लेआउट तो मैंने बना दिया है। सो कुछ लोगों ने डाला कि आई, बाकी लोग ट्रैवल करके आ सकते हैं, बाकी लोग ट्रैवल करके आ सकते हैं, मुंबई में हम लोग रखेंगे और बाकी लोग ट्रैवल करके आ सकते हैं। तो वंस इन अ मंथ हम लोग करेंगे, जहां पे हम लोग जो है वो स्किल के ऊपर काम करेंगे। नायर सर का जो एक्सपर्टीज है वो स्किल के ऊपर है, तो हम लोग स्किल के ऊपर उसके साथ काम करेंगे। तो ये भी हम लोग जो है दुबई कॉन्टेस्ट के बाद और एक कॉन्टेस्ट जो है वो लॉन्च होगा, और वो कॉन्टेस्ट का नाम है 6A to-3। जो लोगों को 6A to-3 करना है और वो स्पीड में करना है, तो उसके साथ नायर सर के साथ मेरे साथ हम लोग एक 12 महीने का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, और वो भी टोटली फ्री में होगा। तो अभी फ्री में कितने लोग रेडी हैं? फ्री में कितने लोग रेडी है? और नायर सर का तो पता है आपको कि डेली का उनका 10 लाख रुपया चार्ज है। डेली वो 10 लाख रुपया चार्ज करते हैं। सो आप उसके पास प्रोग्राम करने जाओगे तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया वो आपसे लेंगे, राइट। सो ये सारा चीज हम लोग कर रहे हैं। पूरे साल का मैं प्रोग्राम वहां पे लॉन्च करने जा रहा हूँ,
और जिस तरीके से हमने दुबई कॉन्टेस्ट किया, वैसे ही हम लोग 12 महीने का दुबई के बाद जो है मिस्टर नायर का प्रोग्राम का कॉन्टेस्ट हम लोग करेंगे, और उसमें से जो क्वालिफाई होगा वो मिस्टर नायर के प्रोग्राम में आएगा। हाँ, इधर पे करके आएगा, समझो क्वालिफाई नहीं हुआ है तो पे करके आएगा, और जो भी एक्चुअल कॉस्ट होगा वो, और जो क्वालिफाई हो चुका है वो फ्री में आएगा। जैसे मेरे जैसे लोग रहेंगे, वो क्वालिफाई होते ही है, कोई भी कंपटीशन लॉन्च होता है और लॉन्च होते थे ही वो क्वालिफाई होते हैं, वो LIC का कंपटीशन लॉन्च होता है या कोई भी कंपटीशन लॉन्च होता है, सो क्वालिफाई होते ही है। तो उसके पीछे का क्या राज है, तो ये है राज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और जितने लोग अभी तक नहीं आए हैं आपकी टीम से, क्योंकि लास्ट टाइम भी 50+ लोग थे, तो जो भी नहीं आए कॉल कीजिए, उसको जगाइए, उसको बोलो चलो अभी ये हमें जाना है, दुबई जाना है, उसके आगे जाना है। जो भी आपकी डाउनलाइन है या अपलाइन है जो नहीं है ये सेशन में, उसको बुलाइए कि जबरदस्त टॉपिक के ऊपर दीपक बात कर रहा है कि कोई भी चीज को कैसे आकर्षित किया जाए अपनी ओर। सो कल्पना शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कितने लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है? आई डालिए। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है तो आई डालिए कि भाई मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है। सो कुलदीप जी, ध्रुव जी, संतोष जी, जानवी, धर्मिष्ठा, रूपल, हितेश जोशी सब बोल रहे हैं कि हम लोग ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना है। सो माय डियर फ्रेंड, आप जो यहाँ पे हो अभी सुबह सुबह में बैठे हुए हो, ये जो है कोई चांस नहीं है। आप एनर्जी में आए हो, ये कोई चांस नहीं है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसको बराबर समझा जाए कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कि जो भी आप अपने लाइफ में अभी महसूस कर रहे हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप हेल्दी है बहुत ही, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, क्योंकि आपके इनसाइड में जो भी चल रहा है, आपके क्लोजिंग नहीं हो रहे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। आपका लोग फोन नहीं उठा रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। लोग आपको मीटिंग्स दे रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ऐसे वर्क करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझता नहीं है, क्योंकि आप जब भी कॉल करते हो और कॉल के टाइम में आपके माइंड में ही है कि वो फोन उठाने वाला नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूं, तो वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। मेजोरिटी टाइम वो फोन नहीं उठाएगा, क्योंकि आपके अंदर ही चल रहा है कि उसको फोन नहीं उठाना चाहिए, और जो भी आप सोचते हो उसके ऊपर तथास्तु होता है। सो मेरे पास, मेरे अंदर चल रहा है, मेरे अंदर मेरे पास चल रहा है, मेरे पास प्रोस्पेक्ट नहीं है, प्रोस्पेक्ट नहीं है, प्रोस्पेक्ट नहीं है, प्रोस्पेक्ट नहीं है, तो आपके उसके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क चालू करना कर देता है। और वो ना नहीं समझता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो नो नहीं समझता। मैं कल मैं परसों में राजकोट में था। एक आदमी 52 का, मेरे एज का 52 का आदमी बोलता है, सर मैं जहां पे भी हाथ डालता हूं ना वहां पे लॉसेस हो रहे हैं आज। बिजनेसमैन है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है, और जो है बिजनेसमैन को मैं ट्रेन करने जाता हूँ राजकोट में, तो वहां पे मैंने देखा, बोल रहे कि मैं जहां पे भी हाथ डालता हूँ वहां पे मुझे लॉसेस हो रहा है। अभी क्यों लॉसेस हो रहा है, तो मैंने डिगिंग करना चालू कर दिया, क्योंकि जब भी हम लोग 1-to-1 करते हैं, पर्सनल कोचिंग करते हैं, वो पर्सनल कोचिंग में ये सारी बातें समझ में आ जाती है। तो उसको बोलते हैं पास्ट इंजरीज। पास्ट इंजरीज का मतलब ये हुआ कि मैंने पास्ट में लॉसेस किए हैं, अभी मेरे माइंड में जो है ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हो चुका है कि अभी मैं कुछ भी आगे भी करने जाऊंगा ना तो मेरे लॉसेस हो गए। तो अभी मैं जो भी एक्शंस भी ले रहा हूं, तो एक्शंस के अंदर एक भय कहीं ना कहीं पे, एक फियर कहीं ना कहीं पे छुपा हुआ है कि मैं जो भी करूंगा आगे, उसके रिजल्ट्स जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट्स मुझे मिलने वाले नहीं है। तो जब भी आप ये काम कर रहे हो तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वो चीज आपके साथ काम नहीं करता है, क्योंकि आपका इनसाइड आउट बोलते हैं, इनसाइड जो है वही आउटसाइड आएगा। इनसाइड आउट, इनसाइड आउट। आप नोट्स बना रहे होगे, मुझे मुझे पता है आप कुछ ना कुछ लिख रहे होगे, क्योंकि ये मुरारी बापू का कोई कथा नहीं चल रहा है कि आप शांति से बैठे हो और मुझे सुन रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आपको खड़े होके बाद में चला नहीं जाना, इसके ऊपर काम करना है। तो चश्मे लगा के जरा जो लिखना है वो लिखना चालू कर दो, क्योंकि नहीं, नहीं तो क्या होगा कि भाई खत्म हो गया, और सेशन खत्म हो गया और हम जैसे थे वैसे है। तो वैसा मुझे नहीं चाहिए ना, और वैसा आपको भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, अभी तो रिजल्ट तो आना ही है, और हम लोग रिजल्ट लाके रहेंगे।
रिजल्ट लाके रहेंगे। अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर 615 मशीन है, 615, और मेरे 7 लोगों ने चालू किया है। तो मेरे 7 लोगों ने चालू किया है, कोई 20 पे है आज, मेरे साथ चालू किया है। अभी वो 4 हुए हैं, किसी के 10 है, किसी का, उन्होंने 7 आईडी डाला था वही है, उसके आगे कुछ हुआ ही नहीं है, किसी के 6 हो चुके हैं। तो ये सारा चीज क्यों ऐसा हो रहा है? और जब भी मैं देखता हूं, और जितनी बार मैं मितेश सर को मिलता हूं और वो स्क्रीन दिखाते हैं कि मेरे पास कितने 6A है, कितने 6A2 है, कितने 6A2-2 है, कितने 3 है, और मैं देखता हूँ 6A2 कितने हैं, तो कि 25। कितने लोगों का टीम है, तो कि भाई 14,000 लोगों का टीम है। तो 14,000 लोगों के टीम में इतने टाइम से लोग काम कर रहे हैं। 6A2 जो मैं पहुंचा 208 दिन में, तो क्यों अभी तक 6A2 में क्यों खाली ही 25 लोग हैं? तो मुझे पता चला कि उसके अंदर जो वाइब्रेशन चल रहे हैं, वो वाइब्रेशन कैसे चल रहे हैं। और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कि मुझे मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखो पता होना, मुझे पता तो है, लेकिन वो मेरे साथ वर्क कर रहा है कि नहीं, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे पता तो सब कुछ है, लेकिन वर्क नहीं कर रहा है। वर्क नहीं कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे मैं उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं, वो चीजों को मैं इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं। तो आज मुझे ये समझना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लाइफ में कैसे वर्क करे, जो मेरे लाइफ में जो है 1996 से वर्क कर रहा है। 1996 में मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आया, और मैंने वहां पे टॉप रैंकिंग को देखा कि टॉप 3 में कौन है, और मेरा अंदर से वाइब्रेशन आया कि मुझे ये टॉप 3 में आना है। और वही साल 3 महीने में मैंने MDRT क्वालिफाई किया, जो लोग 12-12 महीने में नहीं कर सकते हैं, वो 3 महीने में मैंने क्वालिफाई किया, और मैं MDRT हो गया वहां पे। और मेरे पास वो कोई एजुकेशन भी नहीं था, जो दुरम खान जो है, वो लोग जो 12-12 महीने में 96 में नहीं करते थे, तो मैं आपको 27 साल पहले की बातें कर रहा हूँ, वो मेरा 3 महीने में हो गया। तो उसका सबसे मेन राज जो है, मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि दीपक धाबलिया कोई जीनियस नहीं है। आपको लगता है कि भाई आपके जैसा मैं भी एक जो है एक ऑर्डिनरी आदमी हूं, आप जैसा है वही फिटिंग मेरे अंदर है, लेकिन खाली फर्क कहाँ पे आता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आता है कल्पना शक्ति, जिसको बोलते हैं। आप लिख रहे हैं ना कल्पना शक्ति, उसका दूसरा नाम है संकल्प से सिद्धि। लिख लीजिए, संकल्प से सिद्धि। तो मेरा संकल्प में जो करता हूं उससे मुझे सिद्धि मिलती है। सो मेरा संकल्प से मुझे सिद्धि मिल रही है। सो मेरे संकल्प क्या है, मैं संकल्प कैसे कर रहा हूं, उससे मुझे सिद्धि मिल रही है। सो ये सारे जो संकल्प मेरे अंदर चलते हैं, कल का आप मैच देख लो, और कल का आप समझो कि फॉलो कर रहे हो, तो धोनी ने क्या कमेंट्री में बोला, वो यहाँ पे क्रिकेट बज में आता है, और मैं सुबह पढ़ रहा था कि धोनी ने क्या बोला। तो धोनी ने, यहाँ पे आप जाओगे, ये जो ऐप है उसके अंदर आप जाओगे, और ऋतुराज गायकवाड़ प्लेयर ऑफ द मैच बना। और मैं जब ये पढ़ रहा था, क्योंकि मैं एवरी टाइम पढ़ता हूँ, क्योंकि धोनी का एक कल्पना शक्ति है। धोनी धोनी क्यों है, तो यहाँ पे धोनी का स्पीच है, और धोनी का स्पीच में जब भी आप देखते हो, और धोनी जब भी बात करता है, तो उसका इनसाइड में क्या चल रहा है, उसके वर्ड से, उसके मुंह से निकल रहा है। तो धोनी बोल रहा है यहाँ पे, IPL इज टू बिग टू से इट्स जस्ट अनदर फाइनल। सो यहाँ पे वो बोल रहा है कि यूज टू बी 8 टॉप टीम्स, आज जो है 8 टॉप टीम्स 14 मैच खेलेंगे, उसमें 8 टॉप टीम्स आएगा। और ये जस्ट एक अनदर फाइनल नहीं है, इट इज अ हार्ड वर्क ऑफ 2 मंथ्स। 2 महीने से हम लोग लगातार, और उससे पहले हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, और 2 महीने से लगातार हार्डवर्क का ये रिजल्ट है कि हम लोग क्वालिफायर में आए, और क्वालिफाई के बाद हम लोग अभी फाइनल में आए। तो जब भी आप ऐसे माइंडसेट को देखते हो, मैं जब भी ऐसे सब देखता हूं, तो लोगों का माइंडसेट, अचीवरों का एक माइंडसेट होता है, अचीवर का एक वाइब्रेशन होता है। अचीवर जो है किस तरीके से काम करते हैं, वो हमें देखना है। तो अचीवर के माइंड में ऐसा नहीं होता है मेरे से नहीं हो रहा है, वो आई कांट से ऑपरेट नहीं करते। आई कांट,
ICANNOT, आई कांट। तो आई कांट से ऑपरेट नहीं करते, उसका अंदर से रोम रोम एक चिल्ला के बोलता है आई कैन आई विल, आई कैन आई विल, आई कैन आई विल, आई कैन आई विल। रिपीट करो मेरे साथ, आई कैन आई विल, आई कैन आई विल। मैं कर सकता हूं, मेरे से होगा, मैं कर सकता हूं, मेरे से होगा, मैं कर सकता हूं, मेरे से होगा। और मेरा जब तक नहीं होता है, भगवान ऊपर जो है वो परीक्षा ले रहा है, वो परीक्षा मेरी ले रहा है कि अभी तक वो तूने वो डिजायर, जैसे स्वामी जी यहाँ पे बैठे पीछे मेरे, स्वामी विवेकानंद जी, वो बोलते हैं डिजर्व बिफोर यू डिजायर। मैं शिक्षे को डिजर्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डिजायर तो कर रहा हूं, लेकिन मैं डिजर्व नहीं कर रहा हूँ। 6A2 को मैं डिजर्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डिजायर तो कर रहा हूँ। डिजर्व का मतलब ये है मेरी पात्रता नहीं है। तो हमें क्या करना है, प्यास रखना है, प्रयास करना है और पात्रता बनाना है। प्लीज ये 3 चीज लिख लेंगे। मुझे प्यास रखना है, प्यास, प्यास का मतलब है मुझे दुबई जाना है, दुबई जाना है, दुबई दुबई जाना है, मुझे क्वालिफाई होना है। ये दुबई जाने के लिए नहीं होता है, एक विनर एटीट्यूड होता है कि मैंने डिक्लेयर कर दिया मुझे दुबई जाना है, अभी मैं कुछ भी करूंगा, मैं रात तक काम करूंगा, मैं कॉल्स पे कॉल्स करूंगा, रिजेक्शन पे रिजेक्शन आएगा, लेकिन रिजेक्शन नहीं होगा। मैं अपने आप को जो है रिजेक्ट नहीं करने वाला हूं। लोग मुझे भले ही रिजेक्ट कर ले, लेकिन मैं अपने आप को रिजेक्ट करने वाला नहीं हूं। जब ये खुमारी आ जाती है कि मैं अपने आप को रिजेक्ट नहीं करने वाला हूं, लोग जो है वो प्रोडक्ट को ना बोल रहे हैं, लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ना बोल रहे हैं, क्योंकि धनवान बनने के लिए भाग्य भी चाहिए। और वो उसका भाग्य, मैं अपने आप को बोलता हूं, उसका भाग्य अभी उसको साथ नहीं दे रहा है। 3 महीने के बाद देगा, 6 महीने के बाद देगा, लेकिन वो आदमी आने तो वाला ही है ये बिजनेस में। मैंने दिखाया है, और वो आदमी आने ही वाला है 6 महीने के बाद। अभी रूपल एंड जिग्नेश ध्रुव के साथ एक आदमी जुड़ा, और वो 6 महीने के बाद आया। सावन सावन भाई ने उसको डेमो दिया था सितंबर मंथ में, अगस्त सितंबर में, वो अभी जुड़े, अभी मेरे बीओपी में आए, और उसके साथ डिस्कशन हुआ, और मुझे पता चला वो जुड़ गए। सो माय डियर फ्रेंड, सो कबीर बोलते हैं धीरे धीरे रेवना, धीरे धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे सब कुछ होने वाला है, राइट। उतावड़े आंबा ना पाके। और वो आंबा समझो, मैंगो जो है हम लोग ने घाई किया, और उसको हमें चाहिए कि नहीं कल का कल ही, तो उसको इंजेक्शन देना पड़ता है, केमिकल देना पड़ता है। बाद में उसके अंदर जो है ये भी काम नहीं करेगा आपका जो है 11 pH का पानी, क्योंकि उसके अंदर घुस चुका है। तो 11 pH भी काम नहीं करेगा उसके अंदर, क्योंकि उसको जल्दी, तो ये सारी चीजें वो लोगों के अंदर काम नहीं कर रही है। तो ये हमें सब कुछ पता है। सो ये जो बैठे हैं, इट्स माय डियर फ्रेंड नॉट अ चांस। भगवान भी चाहता है कि भाई आपके लाइफ में जो है कुछ बदलाव हो जाए, क्योंकि आपने जो है एक वाइब्रेशन को रिलीज किया कि मेरा लाइफ जो है वो गुड से ग्रेट हो जाए। सभी का लाइफ यहाँ पे गुड ही है, हमें क्या काम करना है, हम लोग ग्रेट के तरफ जा रहे हैं। ग्रेट का मतलब ये होता है मेरा डिजायर लाइफ, मेरा ड्रीम लाइफ, जो मैंने सपनों में सोचा वैसा लाइफ मुझे क्रिएट करना है। सो यहाँ पे आप लोग जो है एनर्जी में आए हो, कैंगन में आए हो, माचिकू में आए हो, तो ये कोई 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 चांस नहीं है। ये आपका डेस्टिनी बन सकता है, ये आपका एक ड्रीम लाइफ के तरफ आपका एक प्रयास हो सकता है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन माय डियर फ्रेंड जो है ना, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब ये है, ये सब जगह पे अप्लाई होता है, सब जगह पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं देखूं यहाँ पे, आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे आपके पास सॉकेट है, राइट, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, राइट, स्विचेस है, और यहाँ पे मैं बैठा हूं, यहाँ पे ही प्लग मैंने लगाया हुआ है, और यहाँ पे सॉकेट है, राइट, और मैंने यहाँ पे ये चार्जिंग में रखा हुआ है और चार्ज हो रहा है। अभी मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रिसिटी दिखता है? तो आंसर इज नो। ना बोलिए, इलेक्ट्रिसिटी दिखता नहीं है, राइट। तो उसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी दिखता नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है तो सही ना, हमें दिखता नहीं है। जैसे जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें दिखता नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी मुझे दिखता नहीं है, फिर भी मैं बोलूं इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है, मुझे दिखता नहीं है, वो चीज नहीं है, मैं देखूंगा तो बिलीव करूंगा, मैं देखूंगा तो मैं इलेक्ट्रिसिटी को बिलीव करूंगा।
अरे भाई कुछ चीज दिखती नहीं है, जैसे हम लोग भगवान को मानते हैं, शायद आप मानते हैं, आप एथिस्ट है, तो जो है, तो कोई नहीं मानता है, कोई मानता है, तो जो नहीं मानता है तो उसको अभी भगवान नहीं है, तो उसके ऊपर वो फेथ, ईयर ऑफ फेथ के ऊपर वो काम ही नहीं कर सकता है, बीच बीच में छोड़ देगा, मेरा नहीं हो रहा है, मैं अभी ब्रेक ले रहा हूँ, बीच बीच में छोड़ देगा। तो ये उसका क्या मतलब है कि उसको अभी फेथ नहीं है, कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके साथ काम करना चालू कर दिया था, लेकिन वापिस वो बोला मैंने तो 25 कॉल कर दिए, 50 कॉल कर दिए, लेकिन मेरा एक भी सेल नहीं हुआ। नो वरी, 51 आपका वेट कर रहा है, 52 आपका वेट कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करना चालू करने वाला ही था, आपने बंद कर दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, समझो आपको लगता है ऐसा, कितने लोगों को लगता है मुझे इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखता है मतलब नहीं है, कोई यहाँ पे हाथ नहीं खड़ा कर सकता है। अभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं है, तो चलो ना उंगली लो, ऐसे करो, ऐसे उंगली करो और बाजू में सॉकेट में डालो और स्विच चालू करो, माइकल जैक्सन बन जाओगे थोड़ी देर में। जो डांस नहीं आता है वो डांस फॉर्म आना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे है, वो काम करता है। तो ऐसे ही ये यूनिवर्सल लॉ है, ये काम करता ही है, सालों पहले करता था, आज भी कर रहा है, और आप उसके ऊपर वर्क करो या ना करो, ये कल भी करने वाला है। मुझे ये बताइए, 1687 में लॉ ऑफ ग्रेविटी, कोई कोई एक पेड़ के नीचे बैठा था, और वो पेड़ के नीचे आदमी बैठा था, और उसको पता चला कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है, और उसको तभी उसने 1687 में लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसको पता चला। अभी वही तो लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसे ही पता चला, उसके पहले थोड़ी आदमी जो है हवा में उड़ रहे थे, जो ऊपर आ जाता है वो नीचे आता ही है, हम लोग हवा में तो नहीं उड़ रहे थे ना, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी तो था, लेकिन 1687 से पहले हमें हमें पता नहीं था। तो उसको क्या किया हम लोग ने डिस्कवर किया, जो था वही हम लोग लेके आते हैं, उसको डिस्कवर बोलते हैं, डिस्कवरी। जो नहीं था उसको हम लोग लेके आते हैं, उसको इनोवेशन बोलते हैं। तो राइट ब्रदर्स ने प्लेन का इनोवेशन किया, किसी ने जो है, कोई कंट्री को जो है, कंट्री था ही वहां पे, प्लेस था ही वहां पे, और उसको जाके उसने डिस्कवर किया, और उसके बाद उसको नाम दिया गया, तो उसको बोलते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी तो था ही माय डियर फ्रेंड, लेकिन उसको आप बिलीव करो या ना करो, वो वर्क करने ही वाला है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक इलेक्ट्रिसिटी एक वर्क करने ही वाला है। सो भगवान है, और हम लोग बिलीव करें या ना करें, लेकिन वो वर्क तो करता ही। सो यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको पता ही नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जो है उसको पता ही नहीं है। तो कितने लोग यहाँ पे हैं जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं है? कितने लोग हैं जिसको पता नहीं है? तो नो डालिए, और जिसको पता है वो यस डालिए, जिसको पता है उसको यस डालिए और नो डालिए। सो किरण शाह बोल रहा है यस, सब बोल रहे हैं यस, सब बोल रहे हैं यस। सो सोहन लाल ने बोला नो, हरिदेव ने बोला नो, कन्हैया सोनी ने बोला नो, मुझे नहीं पता। चलो, सो जिसको भी पता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसकी लाइफ में वर्क कर रहा है। अभी मुझे ये बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिन्होंने बोला यस, उनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, आपको डिजायर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो अभी यस और नो डालिए। आपको डिजायर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता तो है, लेकिन वर्क नहीं कर रहा है, तो रूपल बोल रही है नो, मेरे साथ वर्क नहीं कर रहा है, और दो तीन लोगों ने, नीरज ने बोला मेरे साथ वर्क नहीं कर रहा है, धर्मिष्ठा ने बोला वर्क नहीं कर रहा है। जो यस बोल रहा है वर्क कर रहा है, तो वो जो भी डिजायर करते हैं वो होता है। 50-50 कुछ नहीं होता है, यस और नो ही होता है। 50-50 कुछ नहीं होता है, यस और नो ही होता है। 50-50 कुछ नहीं होता है। सो ये अपने आप को टोपी लगाने वाली बात है, अपने आप को कॉन्सोल करने की बात है कि हाँ 50-50 वर्क करता है। 50-50 वर्क नहीं करता है, आइदर करता है या आइदर नहीं करता है। जैसे वो लेडी का होता है ना, आइदर प्रेग्नेंट है या नहीं है। 50-50 प्रेग्नेंट क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो आइदर वर्क करता है या नहीं करता है।
तो द सीक्रेट जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, द सीक्रेट। और द सीक्रेट में जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बातें हुई, और वहां से लेके मेरा पूरा लाइफ जो है, और उसके बाद में डॉक्टर जितेंद्र हटिया आए और बाद में बहुत सारे लोग आए। तो जो मैंने मेहनत करता था उसके मुझे रिजल्ट्स क्यों आने लगे, क्यों आने लगे? वन बाय वन मैंने गाड़ियां ली, वन बाय वन मैंने घर लिए, वन बाय वन मैंने सेकंड होम लिए, और मैं जो भी कर रहा हूं आज मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज्यादा जो है वो मैं परसेंटेज देता हूं ऑलवेज, कि मेरी लाइफ में जो भी घटनाएं घट रही है वो क्यों घट रही है? बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मैं वाइब्रेट करता हूं और वही लाइफ में मेरे साथ होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। So why has law of attraction जो है not work for you? So मेजोरिटी लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं, तो वो 20 दिन में 21 दिन में सीख से हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ में वर्क नहीं कर रहा है। आपने डिजायर किया लेकिन हो नहीं रहा है। आपने बोला अप्रैल एंड तक होगा लेकिन हुआ नहीं, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ में वर्क नहीं कर रहा है। आपको पता तो है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है। मुझे पता तो है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है। सो मैं क्या करना चाहिए? तो ये सीरीज में हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम लोग ये सभी चीज को हम लोग डिस्कवर करेंगे जो ऑलरेडी है, और वही चीजों से हम लोग वाइब्रेट करेंगे। तो आज से तो पहला आपको क्या करना है, मैं सब्जेक्ट की गहराइयों में जाऊं, मैं सब्जेक्ट के डिटेल में जाऊं, उससे पहले आपको क्या करना है आपको सभी लोग आंख बंद करिए, आंख बंद करिए, आंख बंद करिए, और तसव्वुर कीजिए। तसव्वुर का मतलब है विजुलाइज की। तसव्वुर कीजिए, तसव्वुर कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आप जिसको भी आज कॉल कर रहे हो वो आपको अपॉइंटमेंट्स दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। और कुछ लोग बिजी है तो आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहा है। इट्स ओके, इट्स ओके। सो आप विजुलाइज कर रहे हैं, मैं आज फोन उठाया और मैंने बीओपी के लिए लोगों को इनवाइट किया तो लोग आ रहे हैं। आपको क्या विजुलाइज करना है? लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। कई लोग क्या विजुलाइज करते हैं, मैंने बुलाया ना, लोग नहीं आने वाले। आंख बंद कीजिए, सोहनलाल सुतार, आंख बंद कीजिए। हाँ, आंख बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आइज, और ये विजुलाइज कीजिए कि लोग, आपने जिसको भी कॉल किया वो लोग आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। आप जिसको भी मिल रहे हो वो आपको शांति से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। और ये भी विजुलाइज कीजिए, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है आज मेरे साथ जुड़ने का, नहीं जुड़ने का, उनकी लाइफ को चेंज करने का, वो उनका डिसीजन है। उससे मेरे बीइंग में, मेरे व्यक्तित्व में कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। वो मुझे रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं या मुझे ना नहीं बोल रहे हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी को, एक प्रोडक्ट को ना बोल रहे हैं। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो अभी जो है धीरे धीरे आंखें खोलिए। तो आप जो भी करने जा रहे हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। तो हम लोग, अभी आपको समझ में आएगा कि हम लोग प्रेयर क्यों कर रहे हैं, सबका मंगल हो। तो सबका मंगल हो हम लोग क्यों कर रहे हैं? कि उसने ना बोला ना हाँ बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका मंगल हो। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो। तो मैं कोई नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करने वाला हूं, मैं कोई नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करने वाला हूं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट किया, दोनों हाथ ऊपर करो ऐसा, सभी लोग, मुझे स्क्रीन पे दिखना चाहिए। कई लोग तो स्क्रीन बंद करके बैठे, तो दोनों हाथ बोल के तथास्तु बोलो, तथास्तु। जो भी आपने वाइब्रेशन क्रिएट किया ना, उस पे क्या होता है? तथास्तु। तो आज से जो भी आप वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो उसके ऊपर एक ही चीज होने वाला है, भगवान की डिक्शनरी में एक ही चीज है, वो है तथास्तु। और ये जब भी आपने मान लिया कि मेरा काम नहीं होता है, एक ही चीज होगा, क्योंकि आप अंदर क्या बोल रहे हो? मेरा काम नहीं होगा, मेरा काम नहीं होगा, मेरा काम नहीं होगा, मेरा काम नहीं होगा। ऊपर से एक ही चीज हो रहा है, तथास्तु। और आप बोल रहे हो मेरा काम होगा, आज नहीं तो कल। भगवान बोल रहे हैं तथास्तु। अभी सोच लो, आपको किसके ऊपर तथास्तु चाहिए? आपको किसके ऊपर तथास्तु चाहिए? तो यहां से लेके जो है, ये सारे रिमाइंडर्स है, ये सभी चीजें हमें पता है।
लेकिन कहीं ना कहीं पे क्या होता है, जो बाहर का मेल हमारे ऊपर जम जाता है, ये चढ़ जाता है, जैसे हम लोग बाहर का शुद्धि करते हैं, तो ये वेडनेसडे के सेशंस जो हम लोग करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स, वो आपका अंदर का शुद्धि करता है। हमें अंदर की शुद्धि की जरूरत है। तो अचीवर्स जो होते हैं, ये मैं कल एयरपोर्ट गया और मैं आ रहा था, तो मैंने बीच में करीबन 12वीं टाइम आई थिंक तो सुल्तान मूवी देखा। 12वीं टाइम, 10 बार देख लिया था, 11 बार देख लिया था, और मेरे मोबाइल में वो जो है डाउनलोडेड वर्जन में है। सो ये इसको बोलते हैं मूड मेकर मूवीज, मूड मेकर मूवीज। तो ये मूड बनाने के लिए सुल्तान, मैंने मूड मेकर मूवीज, तो ऐसे मेरे पास 10 मूवीज है जो मैं मूड मेकर मूवी बोलते हैं, कि आपका मूड को बनाना है। आपको जो है, ऐसे भी आपको फ्लाइट में क्या करना है, कुछ नहीं करना है ना, तो आप कुछ ना कुछ, क्या तो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं। तो मैं सुल्तान मूवी आते आते देखा, और मैं अभी 12वीं बार जो देख रहा था ना, अभी मूवी में नहीं देख रहा हूं मैं, वो सुल्तान का जो है ना, एक डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, पागलपन, जिहादीपन, ये सब मैं देख रहा हूं उसका, सुल्तान का। और वहां पे उसको क्या जीत दिलाती है, तो कि पावर ऑफ पर्पस। उसने जैसे ही उसका पावर ऑफ पर्पस पहली बार जब ही उसके सामने आता है, पावर ऑफ पर्पस, जहां पे वो जो लड़की जो है, जो लड़की अनुष्का शर्मा जो है, और उसको वो समझो कि भाई मानने लगता है कि गर्लफ्रेंड है, और वो ये वो, और उसके बाद में झापड़ खाता है, और उसके बाद में बोलता है कि भाई मुझे तो यहाँ पे जो है वो करियर बनाना है बॉक्स में, इसके अंदर, रेसलिंग के अंदर, और मैं कुछ शादी वादी करने वाली नहीं हूँ, और मैं तेरे साथ क्यों करूं, तेरे पास कोई एम नहीं है, तू कुछ कर नहीं रहा है लाइफ में, और मैं तेरे साथ शादी कैसे करूं। तो फर्स्ट हाफ जब भी आप सुल्तान का देखते हो, तो फर्स्ट हाफ में क्या दिखाता है, उसको वो लड़की के लिए जो है, लड़की के लिए जो है, वो रेसलिंग में आ जाता है, कुश्ती में आ जाता है। तो आदमी एक डिटर्मिनेशन आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करता है, उसके बाद उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है, अपने हेवी वेट चैंपियन को चैलेंज कर देता है। जब भी पहली बार आता है, तो पहली बार में ही वो हेवी वेट चैंपियन को चैलेंज कर देता है, और उसमें जीत जाता है, और सुल्तान बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। और उसके बाद में उसको ईगो आ जाता है, और ईगो आने के बाद उसका फॉल चालू हो जाता है, और फॉल चालू होने के बाद उसका बेटे का जो डेथ होता है, और वहां पे उसका ब्लड ग्रुप जो था, वो उसके पास ही रेड ब्लड ग्रुप था, जो सुल्तान के पास ही था, और वो वहां पे फाइट कर रहा था, उसके बेटे का डेथ हो जाता है। उसकी वाइफ जो है उसको ब्लेम करती है, और अभी उसका मिशन क्या है, मुझे ब्लैक जो है ब्लड बैंक बनाना है, और वो बनाने के लिए सभी से वो डोनेशन मांग रहा है, सभी के पास जा रहा है, डोनेशन मांग रहा है। वहां पे कोई आता है, और वो जो है बोलता है, आप जो है अभी वापस रिंग में आ जाओ, और वापस रिंग में आने के बाद आपको जो पैसा मिलने वाला है, उससे आप आराम से ब्लड बैंक बना सकते हो। और वहां पे वो जो है उसका तोंग निकला हुआ है, उसका पेट निकला हुआ है, बॉडी अभी स्ट्रक्चर में नहीं है, वहां पे कोच के पास लेके जाता है दिल्ली में, और रिंग में उतारता है, और कोच बोलता है ये तो अभी मरा हुआ आदमी है, और वो बोलता है, कोच वहां पे बोलता है, जो वो हुंडा जो है, वो बोलता है कि भाई आई डोंट ट्रेन डेड पीपल, मैं डेड पीपल को ट्रेन नहीं करता हूँ, और मैं भी नहीं करता हूँ, कोई डेड पीपल यहाँ पे है, उसको मैं ट्रेन नहीं करता हूँ, तो आई डोंट, क्योंकि वो हार चुका है, थक चुका है, पक चुका है, उसको मैं ट्रेन नहीं करता हूँ। तो वहां पे जो है वो बोलता है, आई एम नॉट डेड, आई एम किकिंग एंड अलाइव। तो उसका इंग्लिश भी ऐसा ही है, तो वो बाजू में उसका जो जो स्पॉन्सरर है उसको पूछता है, तो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वैसा करके। तो अमेजिंग मूवी। और उसके बाद में एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद वो फाइनल में आता है, और फाइनल में वो जीतता है, और जब भी फाइनल में जब भी जीतता है, और जब भी उसको एक ऐसा मुक्का गिरा था कि वो वहां पे ऑलमोस्ट जो है वो बेहोश होने की, वो जो है उसके एज के ऊपर है, और वहां पे वो वापिस खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको मेडल दिखता है जो वहां पे चूल्हे में चूल रहा है, और उसको अपना बेटा, जो बच्चा जो डेथ हुआ, वो दिखता है, वापिस वो खड़ा हो जाता है, और 3 स्टेटमेंट वहां पे बोलता है। और वो जो 3 स्टेटमेंट बोलता है, उसमें एक स्टेटमेंट ये बोलता है, सुल्तान को खाली एक ही आदमी जो है वो हरा सकता है, और वो है खुद सुल्तान। तो माय डियर फ्रेंड, हमारे लिए भी यही स्टेटमेंट है,
आपको और मुझे एक ही आदमी हरा सकता है, और वो बोलो खुद में। और जब तक आप नहीं हारते, उसका मतलब क्या है? तो मेरा स्टेटमेंट है, और मैं ऑलवेज बोलता हूं, मैं हारता नहीं हूं, मैं सीखता हूं। या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं। तो मैं ऑलवेज अपने आप को अफर्मेशन देता हूं, मैं हारता नहीं हूं, या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं। अभी मैंने मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये वाइब्रेशंस दे दिया कि ये मीटिंग से मैंने क्या सीखा, ये मीटिंग से मैंने क्या समझा, ये मीटिंग में मैंने ऐसा क्या नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, ये मीटिंग में मुझे ये करना चाहिए था, और नेक्स्ट मीटिंग में मैंने वो करेक्शन, हर बीओपी में मैं देखता हूं कि मेरा नेक्स्ट बीओपी कैसे बेटर होगा, मेरा नेक्स्ट बीओपी। और मैं देखता हूं लोगों को बीओपी में आ जाते हैं, किसी को मैंने डेमो करने का बोला, अभी डेमो में फ्लुएंसी नहीं है, 8 महीना हो गया, अभी डेमो में फ्लुएंसी नहीं है, डेमो में फ्लो नहीं है, डेमो जो है उसके मुंह से वर्ड्स नहीं आ रहे, अभी रट्टा हो गया पूरा डेमो। कौन सा स्लाइड आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, अभी तक आपने नहीं किया, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप रियाज नहीं कर रहे, आप मास्टरी नहीं कर रहे, आप सेल्फ सेल्फ डाउट में हो। मेरा लैपटॉप कितना भी ब्यूटीफुल रहेगा, महंगा रहेगा, लेकिन उसके अंदर वायरस आ गया, तो वो तुरंत ही, मैंने एंटीवायरस नहीं डाला है उसके अंदर, तुरंत ही ये लैपटॉप जो है वो क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। वैसे 97% लोगों के पास, ऐसा करो, यहाँ पे एंटीवायरस नहीं है, यहाँ पे एंटीवायरस नहीं है, और आपने एंटीवायरस यहाँ पे नहीं डाला, तो वायरस एवरी डे आपको अपनी बाहों में ले लेगा। वायरस आपको, और वायरस क्या है? मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा एज हो चुका है। कई लोग बोलते मेरा तो उम्र हो चुका है। भाई क्या उम्र हो चुका है भाई? तो बोलता है 52। अरे 52 उम्र थोड़ी होता है, तो अभी क्या करेगा तू? सो इनकम्प्लीट लाइफ नहीं जीना है। देखो आपको मौका मिला है, आज तक तो मेरे पास, मैंने बुक तो लिखा धनवान तो बनना ही चाहिए, लेकिन मेरे पास मौका नहीं था कि मैं लोगों को मदद कर सकूं, कि मैं जिस तरीके से पैसा कमा रहा हूं आप भी कमा सकते हैं। लेकिन एनर्जिक के थ्रू से आज मौका मिला है, ये कैंगन के थ्रू से आज मौका मिला है कि मैं भी धनवान बनूं, आप भी धनवान बनो। और ऐसा कौन सा बिजनेस होता है कि दूसरे को बड़ा करके, और आज तो मैं जिसको भी मिलता हूँ बोलता हूँ ये मेरा -7 है, ये मेरा -8 है, ये मेरा -3 है, ये मेरा -4 है। तो आज किसी को बड़ा करके हमें बड़ा बनना है, उससे ज्यादा क्या चाहिए? और जब भी मैं लोगों को बड़ा करके मैं जब भी बड़ा बनता हूं, तो कितनी दुआएं मिलेगी ना, कितनी दुआएं मिलेगी। आज लोगों को बिजनेस में जो 9 एडवांटेज है और 10वां एडवांटेज, अचीव योर ड्रीम्स वाया पीपल्स ब्लेसिंग, याद ही नहीं है। वो स्क्रीन पे देख रहे, अच्छा ये पहला 0 इन्वेस्टमेंट, अच्छा इसमें अभी मैं क्या बोलूं? अरे गधे, तेरा काम है, तेरा धंधा है, लेकिन वो सेल्फ डाउट, वो वाइब्रेशंस कि मैं कर सकता हूं, अभी तक आया ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, लेकिन मैं कर सकता हूं, मेरे से होगा, ये जो है ना, ये भारी नहीं आ रहा। सो सेल्फ डाउट जो है लोगों को वायरस के फॉर्म में, 97% वायरस जो है उसके अंदर घुस जाता है। वो पहले महीने घुसता है, दूसरे महीने घुसता है, 6 महीने आप सरवाइव हो गए ये बिजनेस के अंदर, बाद में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जो आज से आपने चालू किया और एक भी वायरस उसके अंदर आने नहीं दिया, आया तो आपने मेंटल बात लिया। क्या लिया? मेंटल बात। मेंटल बात का क्या होता है? सो मूड मेकर्स वीडियोस मैंने देखा, संतोष नायर के वीडियोस मैंने देखे, मूड मेकर वीडियोस। मूड मेकर स्पीकर्स होते हैं कि मैंने ये स्पीकर्स सुना ना, मेरे अंदर आग ही आग आ गया, मेरे अंदर आग ही आग आ गया। तो ऐसे मैंने स्पीकर्स को सुना कि जिससे मेरे अंदर आग ही आग आ गया। तो अभी मेरे मूड मेकर, तो आप एक लिस्ट बना लो,
लिस्ट बना लो कि क्या क्या करने से सुबह उठ के आपको लगता है मैंने एक्सरसाइज किया, मेरे बाकी का पूरा दिन जो है ना वो एकदम अलाइव किकिंग, जो भी रास्ते में आता है ना मैं उसको पार करके आगे निकल जाता हूँ, बस हो गया। आपको वो पकड़ में आ जाना चाहिए कि क्या ऐसा मैं सुबह करने से, दोपहर को करने से, शाम को करने से मेरा जो है वो तुरंत ही मेरा जो है वो मैं मूड मेकर मेरा बन जाता है। सो मूड मेकर फूड, क्या मैं ब्रेकफास्ट करूं जिससे मेरा मूड, आज मेरा बड़ा बड़ा मीटिंग से लोगों को मिलने जाना है, मूड मेकर, मूड मेकर। तो जिधर भी मैं जाता हूं ऐसे, तो मैं कोई कॉल कर रहा हूं, मैं हैदराबाद गया, बीओपी में गया, तो मूड मेकर, मैं मूड बना के जाता। तो मेरा मूड मेकर क्या होता है मालूम है? आज मेरा क्यों ऐसा मूड है? क्योंकि मैं प्रिपरेशन, मेरा प्रिपरेशन जितना होता है ना उतना मेरा परफेक्शन आता है। तो मैं कोई भी, आज मेरे कितने प्रोग्राम्स है, अभी अभी 11 बजे बीओपी में जाना है, मैं 11:30 बजे मेरा एंट्री होगा, तो मेरे को बीओपी में, मैं वापिस बीओपी में क्या नया ऐड करके जाऊं। अभी लोग पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग में रूल है रोहन भाई प्रजापति, आपको स्क्रीन के आगे नहीं आना चाहिए। अभी आप स्क्रीन के आगे आ रहे हो, जो प्रोजेक्टर के आगे आ रहे हो, उसका रूल है आपको प्रोजेक्टर के आगे नहीं आना है। और आप ऐसे घूम रहे हो इधर उधर इधर उधर इधर उधर, तो इधर उधर ऐसे घूमना नहीं है, इतना घूमना नहीं है। आप एक वर्ड को रिपीट कर रहे हो, और मैंने श्रीनिवासन को बोला ये भरत भाई और रोहन भाई एक वर्ड को रिपीट कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ये वर्ड को रिपीट कर रहे हैं? बोला हाँ। वो बोला रोहन में डीएनए में आ चुका है, श्रीनिवासन को फोन करके पूछ लेना, उसने बुक में लिखा है। मैं और वो पीछे बैठे थे, और मैं उसको लिखा रहा था, लिखिए, लिख 2, लिख 3, ये सारे करेक्शन का इन लोगों को जरूरत है। सबसे पहले तो आप स्टेज पे आए, 90% काम हो गया। मैंने बीओपी लेना चालू किया, 90% काम हो गया। अभी क्या करना है, मैंने मैंने हिम्मत से मैं स्टेज पे आ गया, 90% काम हो गया। अभी क्या करना है, मुझे इंप्रूवमेंट्स करना है। 10% क्या है अभी, इंप्रूवमेंट्स, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। वो किरण आया ऐसे ऐसे पब्लिक के सामने ऐसा करता है, और बाद में स्पीच दे रहा है। मैं बोला, करने के बाद मैं बोला ऐसा नहीं करते पब्लिक में। उसका मतलब क्या है? तो सामने वाले को लगता है चलो भाई, कोई भी जो है फोल्ड क्यों कब करता है, भाई तू आ जा सामने, मैं बैठा हूं। अभी उसको नहीं पता। तो जोहारी विंडो करके, जोहारी विंडो, आपको और डिटेल में जाना है तो जोहारी विंडो करके कॉन्सेप्ट है। तो लोग आपको एक विंडो में से देखते हैं, तो 4 विंडो होती है। तो सबसे पहली विंडो जो है ना, उसमें ब्लाइंड स्पोर्ट्स होते हैं, ब्लाइंड स्पोर्ट्स। ब्लाइंड स्पोर्ट्स का मतलब ये है, मैं इसको डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूं अभी, तो मैंने कुछ बोला तो उसका आगे का मत पूछो। किसी ने मेरे बोला, आप 10 मूवी डालो, अभी 10 वो सब्जेक्ट नहीं, अभी वो करेंगे हम लोग। सो ब्लाइंड स्पोर्ट्स का मतलब क्या है, सामने वाले को पता चलता है, लेकिन स्पीकर को या जो एक्ट कर रहा है ना उसको नहीं पता है, एक्ट कर रहा है ना उसको नहीं पता है। उसका सबकॉन्शियस कॉम्पिटेंस हो चुका है, सबकॉन्शियस कॉम्पिटेंस हो चुका है। तो ये जो सबकॉन्शियस कॉम्पिटेंस हो चुका है, और मैं वो एक्ट कर रहा हूं अननोइंगली, अननोइंगली, तो मेरा एवरी डे इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए मेरी बातों में। तो कभी आपको किक लगता है, सलमान खान का और एक मूवी है किक, KICK, वो मेरा दूसरा मूवी है मूड मेकर मूवीज में। तो उसको किक कब लगा, जब वो एक एक नन्ही जो लड़की थी, उसके फादर मदर ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, और उसकी बेटी जो है उसके उसके हार्ट में होल था, और उसका जो पैसा उसके पास नहीं था, और उसको डे बाय डे वो मर रही थी, और मैं हम लोग मरता उसको नहीं दे सकते, वो सुसाइड कर लेते हैं। और वहां पे सलमान खान जो है उसको किक लग जाता है, और वो बोलता है आज से मेरा एक ही मिशन है, और वो मिशन क्या है, तो मेरा ये मिशन है, मैं जितने भी ये जो है चुटकी, उसका नाम यार चुटकी, चुटकी को मैं जो है मैं वो उसको होल रिपेयर में मदद करूंगा, और उसका सर्जरी कराऊंगा। उसके बापू के पास जाता है, मिथुन के पास, बोलता है चेक काट के दो, लेकिन वो चेक सफिशिएंट नहीं होता है वो ऑपरेशंस के लिए।
और उसके बाद पता चलता है लाखों ऐसे बच्चे लोग हैं जो बिकॉज ऑफ दिस बीमारी मर रहे हैं। बोल रहा है मुझे मेरा किक मिल गया। मेजोरिटी लोग गिव अप क्यों कर देते हैं? क्योंकि उसके पास कोई किक ही नहीं है, उसके पास कोई किक ही नहीं है। तो किक नहीं है, बोलता है मैं क्यों इतना तकलीफ लूं, जो चल रहा है वो अच्छा है। हमें कहां प्रॉब्लम है? क्योंकि हम लोग तो बचपन से गा रहे हैं ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करना चालू कर दिया, आपको दाल रोटी ही मिलेगा और आप प्रभु के गुण गाओगे बस। क्योंकि माइंड प्रोग्रामिंग हो जाता है, उससे ज्यादा पैसा आप अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। सो माय डियर फ्रेंड, हमारा टाइम होने को आ रहा है और आज मुझे बहुत तैयारियां करनी है, तो मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा। क्योंकि मेरा वापिस 5:30 से लेके 8:30 तक का दूसरा प्रोग्राम है, इंश्योरेंस एडवाइजर मनी मास्टरी। उसमें से भी कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ हैं, तो वो प्रोग्राम को लीड करना है और उसके लिए मैं नया कंटेंट बना रहा हूँ। सो ये करना है मुझे। तो कहने का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड, कि जो और वो कंटेंट मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ। तो जो है आने वाले दिनों में, तो आपको तैयारी करना है। तो मुझे किक कहाँ पे लगता है? तैयारी में। जितना मैंने डिटेल तैयारी किया पीओपी के लिए, क्लाइंट को मिलने के टाइम पे मुझे किक लगता है, मैं इतना रेडी हो जाता हूँ, मैं उसका फाइल बना देता हूँ, उसके ऊपर उसका नाम लिख देता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, उसके बारे में मैं तैयारी करता हूँ, 18 क्वेश्चन पूछता हूँ। और मुझे लगता है मेरा जितने भी क्लोजिंग ज्यादा हो रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ 18 क्वेश्चन। तो मैं आज से बीओपी में भी के मैं किसी को लेके आऊंगा। लास्ट हम लोग ने जब भी सेशन किया, आई थिंक अभी सेशन किया था, तभी मैं लोगों को बोल रहा था कि आप बीओपी में लेके आने से पहले 18 क्वेश्चन, और बाद में उसको बोलो कि सर अभी आप एलिजिबल हो, चलो अभी मैं जो है धाबलिया से आपको दीपक से मिलाता हूं। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? आ जाना प्लीज, कोई नहीं आ रहा है, तू तो आ। अभी जो ये हम लोग डेस्परेट है ना, उसको हमारी आवाज में दिख रहा है, आवाज में दिख रहा है। मैं तो तुरंत बीओपी में मैं किसी को 1-to-1 किया, मैं मिला, मैंने 1-2 बार उसको बताया। तो ये टिप्स ही चल रहा है ना, दुबई का मीटिंग का टिप्स ही दे रहा हूं ना, और क्या दे रहा हूं मैं? ये मैं टिप्स ही दे रहा हूं, और क्या दे रहा हूं? म्यूट में आप बात करोगे तो कैसे होगा? सो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बाकी तो दुबई कंपटीशन तो सबको पता है ना, दुबई कंपटीशन तो पता है ना। वो बोल रहा है कि भाई दुबई, चैट बॉक्स में डालो जो भी बोलना है। दुबई कंपटीशन के बारे में जानना चाहते हो कि कंपटीशन में भी अभी भी मुझे कोई डाउट है? अभी भी डाउट है। डाउट किल्स, डाउट जो है काम नहीं करने देता है। दुबई कंपटीशन बहुत ही सिंपल है माय डियर फ्रेंड। मैंने आज किसी को भी इंट्रोड्यूस किया, मैंने आज किसी को भी इंट्रोड्यूस किया। सो मैंने समझो कि भाई किसी को भी इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर राम को इंट्रोड्यूस किया, और वो ट्रायंगल से आया है। तो मैंने राम को इंट्रोड्यूस किया और मैंने मैंने किसी को गिफ्ट किया, हितेश दोषी को गिफ्ट दिया, वो राम श्याम घनश्याम मैंने गिफ्ट किया। तो आज में जो है, क्योंकि मेरी लाइन तो फुल हो चुकी है, तो दो केस हो सकता है। आपकी लाइन खाली है, आपने डायरेक्ट उसको इंट्रोड्यूस किया और एक आदमी को इंट्रोड्यूस किया, तो वो आपका डायरेक्ट सेल हुआ, एक डायरेक्ट सेल। तो एक डायरेक्ट सेल हुआ। तो जैसे ही आपका एक डायरेक्ट सेल होता है, तो 15 तारीख से जिन जिन लोगों ने सेल किया हुआ है, वो डीडी टीम को जो है इन्फॉर्म करें, पंकज को, फोरम को, मेरे ये सेल हुए हैं, हमें भी पता है। और हम लोग ने ऑलरेडी एक एक्सेल सीट प्रिपेयर कर लिया है, उसमें से 8 पॉइंट किसको मिले हैं। तो मैंने मैंने एक सेल किया, मैंने एक डायरेक्ट सेल किया, मेरी लाइन नीचे खाली है, मैंने डायरेक्ट सेल किया राम को। अभी राम को जैसे ही मैंने सेल किया, तो मेरे सेल के ऊपर जो है 8 लोगों को ऊपर जो है 13-13 हजार रुपया मिलने वाला है। अभी मेरा ऊपर समझो 7 का स्ट्रक्चर है, तो 3 तो मुझे ही आने वाले हैं, 3 तो मुझे ही आने वाले हैं, 7 का स्ट्रक्चर है।
तो मैं 9,000 रुपया 3,000 इंटू 3 9,000 रुपया जो है ये मैं जो है ये माजीकू में डिपॉजिट करूंगा। माजीकू में मैं डिपॉजिट करूंगा जो है 3,000 इंटू 3। और बाकी जो ऊपर गए हैं जो भी पैसा ऊपर गए हैं तो मुझे कितना मिला 13,000। तो 13,000 में से मैं कितना करूंगा 3,000। तो कोई भी आप मशीन करते हो क्राइटेरिया क्या है 3,000 रुपया जो है वो आपको कंट्रीब्यूट करना है। यहां तक क्लियर है? सो 3,000 रुपया आपको कंट्रीब्यूट करना है। तो एक पॉइंट के अंदर जो 3,000 रुपया है ऐसे ही आपने 3 जो किए समझो 3 आपने सेल किए तो आपका जेब से क्या हुआ 9,000। तो आपको क्या समझने का मैं दुबई 9,000 में गया बराबर। दुबई में 9,000 में गया। अभी मैंने ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस किया या मैंने 7 को इंट्रोड्यूस किया। तो ट्रायंगल मैंने इंट्रोड्यूस किया राम श्याम घनश्याम। अभी राम का कितना हुआ मैं राम को कितना क्रेडिट मिलना चाहिए राम को कितना क्रेडिट मिलना चाहिए चेक बॉक्स में डालो। 2 मिलना चाहिए। तो मुझे 1 मिला राम ने इसको डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया इसको डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया तो राम को जो है वो 2 मिलना चाहिए। अभी मैंने 7 इंट्रोड्यूस किया तो यहां पे राम है यहां पे श्याम है। तो अभी श्याम को कितना मिलेगा क्रेडिट श्याम को कितना क्रेडिट मिलेगा 2। और घनश्याम को कितना मिलेगा 2। तो अभी मैंने स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया तो मैं एक जो है 3 में से मैंने एक जो है मैंने क्लोज किया बराबर है? और उसके बाद ये राम जो है उसके 2 क्लोज हुए। तो यहाँ पे हमारा सीट में आएगा 2 मोर 2 मोर आपको और करना है। और यहाँ पे इसको जो है वो कितना करना है 1 करना है उसको 1 करना है। तो वैसे आपका बैलेंस निकलेगा कि आपको और कितना क्वालिफाई करना है राइट। फिर भी क्लियर नहीं है तो आज आप आ रहे हैं तो वहां पे मैं बैठ के आपको कागज पे ड्रॉ करके दिखा दूंगा। लेकिन अभी मेजोरिटी लोगों को क्लियर हो गया राइट। पंकज कुछ बोलना चाहता है। जी सर। सर अभी आपने शेयर किया था कि बीओपी के पहले 18 टीक्यू मैंडेटरी हमने कौन सी मीटिंग में बात किया था। तो वो मैंने शेयर किया कि वो टिप्स टू दुबई वाला मीटिंग था जहाँ पे हम लोग 16 लोग ऑफलाइन बैठे थे। उस मीटिंग में आपने शेयर किया तो वो मैंने नाम सिर्फ शेयर किया कि टिप्स टू दुबई वाला वो मीटिंग था जहाँ पे डीडी सर ने शेयर किया था कि 18 टीक्यू मैंडेटरी है उसी के बाद आप बीओपी में लेकर आइए। तो वो राइट सब मैंने नाम लिया राइट। था। सो 18 क्वेश्चन क्यों मैंडेटरी है क्योंकि हम लोग उसको कहां पे लेके जाते हैं एक शब्दकोश की दुनिया में लेके जाते हैं। और मैं हम लोग उसको रियलाइज करवा रहे हैं। मैं अभी ये जिग्नेश ध्रुव किसी को लेके आए थे स्टार और हेल्थ से आए थे और मेरे सामने बैठे थे। और मेरे सामने बैठने के बाद पहले मैंने ओरली 18 क्वेश्चन किए वहां पे और मुझे बाय हार्ट है। और वो वही ऑर्डर में आना चाहिए वो तो कोई जरूरी है नहीं आपने। लेकिन जैसे जैसे आप पूछते जाओगे 18 क्वेश्चन सामने रख के पूछते जाओगे साहब और उसका फाइल बनाना है। तो जो वो चलो दुबई टिप्स जो था वहां पे मैंने सबको फाइल बना के दिए। वहां पे मैंने सबको 18 क्वेश्चन के फाइल बना के दिए। और उसके बाद जो है ये 17 मैंने वहां पे पीएमएफ दिए कि मेरे साथ कैंगन में ये 17 रीजन के लिए उसमें से उनके कोई ना कोई रीजन थे उसके लिए वो जुड़े उसके लिए कैंगन में वो जुड़े। जो उसका करंट बिजनेस करंट स्ट्रक्चर उसको वो सपोर्ट नहीं कर रहा था बोला तो उन्होंने सोचा ये करंट स्ट्रक्चर को रखते हैं और साथ में टाटा ने जैसे इतने मल्टीपल बिजनेस किए मैं भी और एक दो मैं एक कर रहा हूं मैं 2 करना चालू कर देता हूँ। और वे जो एक्स्ट्रा इनकम और मैंने किसी को पूछा अभी और मैं पूछता हूँ बीओपी में अमिताभ बच्चन को एक्स्ट्रा इनकम का जरूरत है या ना है या ना। हाँ एक्स्ट्रा इनकम का जरूरत है इसीलिए वो नवरत्न तेल का ऐड करता है। तो आज किसको एक्स्ट्रा इनकम का जरूरत नहीं है। आज सलमान खान को जरूरत है विराट कोहली को जरूरत है इसीलिए वो ऐड कर रहे हैं। तो आज हर आदमी को वो अंबानी रहेंगे या कोई भी रहेंगे उसको और इनकम चाहिए एक्स्ट्रा इनकम चाहिए।
तो हमारा तो सबसे पहला कैंगन में ये आता है, ये एक्स्ट्रा इनकम, आपके जो एक्स्ट्रा सपने जो है अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, वो पूरा करने में मदद कर सकता है। तो जैसे ही आपने 18 क्वेश्चन, और हम लोग ने ऑलरेडी संतोष नायर का वीडियो डाला हुआ है या हमारे माचिकू ग्रुप में, जहां पे लास्ट का आप 1.5 घंटा देखोगे तो वहां पे लास्ट में मितेश सर भी आते हैं, उसके पहले नायर सर आते हैं, और वो नायर सर जो है वो आपको 18 क्वेश्चन में आपको लेके जाते हैं बहुत ही डिटेल में। उसको मिनिमम 7 टाइम्स देखो कि कैसे रोल प्ले जो नायर सर जो है वो कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, मितेश बालदा का एग्जांपल लेके कैसे बता रहे हैं कि एक टीचर की लाइफ में करंट चैलेंजेस क्या होती है। मैं एक वो सपना नहीं बोल रहा है तो कैसे उससे बुलवाना है सपना। तो ये सारा जो चीज है ना, क्योंकि लोगों ने सपना देखना भी बंद कर दिया अभी। और क्यों देखना बंद कर दिया है? क्योंकि उसको भी पता है पूरे नहीं होने वाले, और आप उसको लाइफ में जाके ऐसा बोल रहे हो ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो आप तो उसके लिए एंजल हो। और एंजल कैसे काम करता है? वो थोड़ी भीख मांगता है। आप उसके लिए दूत बन के गए हो, भगवान बन के गए हो, जो आप उसको मदद कर सकते हो। तो वो वाइब्रेशन क्रिएट करो कि मैं यहाँ पे कुछ देने के लिए आया हूं माय डियर, और मैं कुछ देने के लिए आया हूं, और उससे हम लोग साथ मिलके, दो भाई मिलके हम लोग क्रांति कर सकते हैं। और जब भी उसको समझ में आ जाता है कुछ आप देने के लिए आए हो यहाँ पे, तो वो आपके जो है बातों में सहमत होना चालू हो जाएगा, यस होना चालू हो जाएगा। तो आपके बॉडी से कहीं पे भी वाइब्रेशन नहीं आने चाहिए मल्टी लेवल। उसने बोला कि मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में कंफर्टेबल नहीं, वो जो लेके आए थे लास्ट में। तो उसका आंसर होता है, मैंने आंसर दिया वहां बैठ के, मैं तो एकदम नॉर्मल, और मैंने आंसर दिया, और शायद कन्विंस भी हुए होंगे, मुझे नहीं पता है, क्योंकि फॉलोअप तो ये लोग करेंगे जो लोग लेके आए थे। और वहां पे आपने 24 घंटे में फॉलोअप नहीं किया, वो वापस ठंडा हो जाएगा। तो आज बीओपी में आप लेके आओ, उसका मीटिंग 24 घंटे में होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स में। और आपने वो मीटिंग 48 आवर्स में नहीं किया, वापिस आपको उसको पता भी नहीं होगा माइक्रो क्लस्टर क्या है। धीरे धीरे वो भूल जाएगा सारी चीजें, राइट। सो ये सभी चीज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ये टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। अमेजिंग है ये सारी बातें। आपकी डाउनलाइन एंड अपलाइन सब लोग प्रेजेंस होने चाहिए सारी मीटिंग्स में। तो आपको क्या करना है, ये जब भी वेडनेसडे का मीट होता है ट्यूसडे इवनिंग को सभी लोगों को पर्सनल में ये भेजना है, पर्सनल में। तो ये अपलाइन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पर्सनल में जो है वो उनको ये लिंक भेजना है, और बाद में फोन करना है, कॉल करना है। कॉल करके उसको बताना है बेटा कल 6:45 आ जाना, 6:45 नहा धो के या जो भी है चाय पी के ये फ्रेश होके बैठ जाना। और ऐसा आप 3 बार 4 बार करोगे तो उसका माइंड में, और नहीं आया है तो वेडनेसडे को उसको कॉल करो 6:55 को, कि जो दीपक सर आ गए हैं लाइन पे, और वो बैठे हैं, वो कमिटेड है, हम लोग कमिटेड हो गए, तो भी हम भी दीपक से आगे जा सकते हैं। सो मेजोरिटी लोगों का कमिटमेंट का इश्यू है। तो आपकी टीम को आपको पावरफुल बनना है, तो आपको पावरफुल बनना चाहिए। आप ऐसा मत बोलो मुझे पावरफुल टीम नहीं मिली है। आपको महेंद्र सिंह धोनी बनना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, और वैसा हम लोग करेंगे। तो वही मैं बोलता हूं, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि लोग करना चाहे आप जैसा, लोग करना चाहे आपके जैसा, लोग बनना चाहे आपके जैसा, राइट। सो यही बातों के साथ 1 वीक तक आप सभी लोग मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वर्क करेंगे। आप एक भी चीज रिलीज नहीं करेंगे मेरे पास प्रोस्पेक्टिंग नहीं है, मशीन महंगा है, और आपके अंदर मशीन महंगा है ना, वो बातें चल रही है ना, सामने वाला बोलेगा मशीन महंगा है। आप बोलो आपको कुछ क्वेश्चंस है, तो तुरंत बोलेगा मशीन महंगा है, क्योंकि वो आपके अंदर चल रहा था, आपके अंदर चल रहा था। आप बोलो मेरी वाइफ चुड़ैल है, वो आएगी सामने नागिन डांस करते करते, क्योंकि आपके अंदर चल ही रहा है वो।
और वाइब्रेशन उसको मिल गए, राइट? सो ऑलवेज मैं बोलता हूं, फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट। मेरा अच्छा बीओपी जाएगा और आपका नहीं भी गया, फेक इट। अच्छा 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 अच्छा, टिल यू मेक इट, राइट? अब बीएनआई में जा रहे हो, बीएनआई में सब लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, फेक इट टिल यू मेक इट। और आपके अंदर से वो वाइब्रेशन निकलेंगे और वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। जाने को तो दिल नहीं होता है मेरा कभी भी, लेकिन टाइम का पाबंदी है। आप लोग भी काम पे निकलो, काम पे लग जाओ, और पूरा वीक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई कैन, आई विल। और मैं जो भी कर रहा हूं बस श्रद्धा के साथ कर रहा हूं, श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा और सबूरी। और जैसे मैं जितना मैंने श्रद्धा रखा, जो साईं बाबा ने बोला श्रद्धा और सबूरी, और सबूरी का मतलब है कि भाई जो मैं 5 प बोलता हूँ उसका जो है चौथा प, जो हम लोग बोलते हैं प्रार्थना, मैंने किया और उसके बाद मैंने प्रतीक्षा किया, तो वो होने ही वाला है। चलो, यू हैव, आई हैव अ क्वेश्चन। रूपल, ध्रुव को अनम्यूट किया जाए प्लीज। डीडी स्ट्रीम जरा जल्दी जल्दी करो। हाँ जी। लास्ट सेशन में आपने बोला था कि आप मंडे को स्टार्ट करने वाले हो, तो मुझे उसका लाइक टाइमिंग्स चाहिए। आपने बोला था ना लास्ट सेशन में मंडे को हम लोग स्टडी सर्कल मैं ना डेट डिसाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग शेड्यूल बहुत बड़ा है अभी, तो मैं डेट्स आपको दे नहीं रहा हूँ। एज एंड व्हेन होगा ना, मैं आपको 3-4 दिन पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं सेशन लेने जा रहा हूँ, ऑफलाइन सेशन, और वहां पे हम लोग मिलेंगे। तो जो है मैं आपको बता दूंगा। गुड क्वेश्चन। तो जानवी या पंकज मुझे याद करवा देना। तो हम लोग एवरी वीक क्या है, हम लोग फ्लेक्सिबल रह के, क्योंकि अभी मैं दुबई जा रहा हूँ ट्रेन द ट्रेनर अटेंड करने के लिए, वाह। तो 3.5 लाख का फीस है, और वो मैं ट्रेन द ट्रेनर, तो अभी मैं इसमें से भी और कैसे बेटर कर सके, तो वो सीखने में जा रहा हूँ। तो मैं, मेरा 5 तारीख का फ्लाइट है, और 5 तारीख से पूरा 9 दिन जो है मैं दुबई में हूँ, जहाँ पे मैं अटेंड करूंगा। 60 लोग आ रहे हैं, और वहां पे टॉपिक का ही नाम है स्पीक एंड गेट रिच, स्पीक एंड गेट रिच। और वहां पे 60 लोग हैं। आपको क्या लगता है 60 लोग 9 दिन में मेरे दोस्त बनने वाले हैं कि नहीं? और सब लोगों को रिच बनना है, तो धाबलिया उसको मदद कर सकता है कि नहीं? तो वो लोगों को कैंगन में आना चाहिए कि नहीं? तो ये सारे इवेंट्स क्या करता है, दोनों चीज करता है। आप लर्न भी करते हो और आपको नेटवर्किंग भी करते हो। तो इतने महंगे महंगे इवेंट में जाओ, अपना कैपेसिटी बढ़ाओ। पहले आपने 10,000 का इवेंट में गए, आप ऐसा नहीं बोलो हाय हाय इतना सारा पैसा मैं कैसे दूं, गया तेरा डे सेट। अभी मत सोच, सिक्स से भी नहीं होगा। क्योंकि तेने इन्वेस्ट करना ही चालू नहीं किया, तो तुझे फ्रूट्स क्या मिलने वाले हैं? तो जैसे धीरे धीरे 10,000 के इवेंट में जाओ, 25,000 के इवेंट में जाओ, 50,000 के इवेंट में जाओ, 1 लाख के इवेंट में जाओ, वैसे इवेंट में जाओ। सो मैं आपको डेट देता हूँ, आज मैं वर्कआउट कर लेता हूँ कि कभी हम लोग, क्योंकि अभी अभी मैं वापस कल जा रहा हूँ पूना, बाद में मैं सैटरडे को जा रहा हूँ मैं हैदराबाद। तो ऐसे अभी ट्रैवलिंग स्केड्यूल इतना बन रहा है, तो मैं देता हूँ आपको डेट देता हूँ आपको कि किस तरीके से हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। लेकिन मैं जहां पे भी रहूंगा, मैं देखूंगा नेटवर्क मेरा पावरफुल है, क्योंकि लास्ट टाइम भी नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब हुआ था। तो मैं हैदराबाद में था लास्ट वेडनेसडे को। तो जो भी अभी जो भी आपको मिल रहा है उसको प्रैक्टिस करो, उसको प्रैक्टिस करो, उसको प्रैक्टिस करो, उसको प्रैक्टिस करो, और आपके प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो। दीपक धाबलिया एक प्रोजेक्ट है, दीपक धाबलिया खुद। सो मैं, मुझे खुद को पावरफुल बनाना है डेस 8 के लिए, और इसके लिए जो भी लगेगा, ट्रेन द ट्रेनर जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा, क्योंकि वहां पे मुझे मॉड्यूल्स क्रिएट करना है कि मेरा डाउनलाइन किस तरीके से रेडी होने वाला है। तो ये सारा चीज मैं कर रहा हूँ। मेरा 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 मीडिया प्रेजेंस कैसे होगा, उसके ऊपर काम चालू है। तो बहुत काम चालू है माय डियर फ्रेंड। सो डे सेट का फुल जोश में तैयारी चालू है,
और डे सेट 28 में करना है, लेकिन उसका तैयारी जो है वो 23 में करना पड़ता है। 28 का डे सेट जो है, मैंने 23 में तैयारी नहीं किया तो 28 आएगा कि नहीं आएगा? 28 तो आएगा ही। मुझे 24 में 2024 जो है अगस्त महीने में मुझे डैश 4 कंप्लीट करना है, तो उसका तैयारी मुझे आज से करना पड़ेगा। डे सेट का तैयारी मुझे आज से करना पड़ेगा। लोग कल का तैयारी नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे ये चाहिए, कैसे मिलेगा? यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट। आपको वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पे मैंने लोगों को बोला जाओ बीएनआई में जाओ, नहीं जाते लोग, नहीं जाते। गया यश दोषी, तू गया? नहीं जाते, नहीं करते। फिर बाद में वो डिजर्व, हाँ रोहन भाई गया, मुझे पता है, मैंने रोहन को बोला जाओ बीएनआई में और गया। बाद में डिजर्व नहीं करते। दिस मंथ, हाँ हाँ वो आएगा, एक महीने एक दिन आएगा। लेकिन आई लाइक यश। क्यों मैं यश को मैं मुझे अच्छा लगता है यश, क्योंकि छोड़ता नहीं है। उसके कोई ना कोई कंस्ट्रेंट होगी, उसके लिए वो नहीं गया होगा, लेकिन हर बीओपी में आता है, हर मीटिंग में आता है। जानवी के साथ में उसको देखता हो। बाद में अभी उसको मुझे गिफ्ट भी करना है, मैं गिफ्ट करूंगा उसको। मैंने गिफ्ट भी किए उसको। हितेश दोषी गिफ्ट हुआ उसको। हितेश दोषी गिफ्ट है ना तो तेरे को, राइट? सो ये सब तो होगा, सब कुछ होगा। मेरे पास तो लाखों लीड्स आने वाले हैं, लेकिन मैं किसको दूंगा? जो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगा, जो खुद को लीड कर सकता है। मैंने किसी को गिफ्ट दिया, उसके बाद मुझे देखने की जरूरत नहीं है। मैंने जानवी को किसी को गिफ्ट दिया, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। जानवी इंडिपेंडेंट लीडर है, वो आगे क्लोज करेगी, तो मैं जानवी को गिफ्ट दूंगा। लेकिन उसके पीछे मेरे को ही काम करना है। मैंने हितेश शाह को गिफ्ट किया, अभी उसके पीछे मैं 5 मीटिंग आऊंगा, 5 मीटिंग के बाद मैं नहीं आने वाला। उसके बाद में उसने काम नहीं किया, वो मैं आगे गिफ्ट थोड़ी दूंगा। ऊपर वाला थोड़ी देता है गिफ्ट बाद में, क्योंकि वो गिफ्ट को आपने अब्यूज किया, यूज नहीं किया, तो आपको आगे का गिफ्ट नहीं मिलेगा। हाँ, हम समझ रहे हैं ना मेरी बात है, राइट? तो अमेजिंग बिजनेस है, अमेजिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड बिजनेस है। और डे बाय डे मेरा कन्विक्शन बढ़ रहा है बिजनेस के ऊपर कि ऐसा कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता है। तो सब सिलेंडर को ब्लास्ट करो, कुल्लू पंप लगाओ पीछे और भागना चालू करो। और काम काम को सिखाता है। घर पे बैठने से कुछ नहीं होने वाला, घर पे बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला। मुश्किलों का सामना करो। और फियर जो है ना, उसका एक्रोनिम क्या है? फेस द फियर एंड फियर विल डिसअपियर। मैंने वही किया है। मैं ऑलवेज फियर को फेस करता हूं एंड फियर डिसअपियर हो जाता है। फियर डिसअपियर हो जाता है। मैं ऑलवेज फियर को फेस करता हूं। जो फियर है ना, आपको स्विमिंग से फियर है, स्विमिंग करना चालू कर दो। आपको हाइट से फियर है, और आप समझो कि भाई एक कोई राइड में गए हैं, आप मेजिका में गए हैं, इमेजिका में गए हैं, और वहां पे राइड है। आपको जितना भी फटता है फटने दो, लेकिन वो राइड में बैठो। जितना भी डर लगता है लगने दो, लेकिन वो राइड में बैठो। क्योंकि वो राइड क्यों, एडवेंचर क्यों बनाए है? आपके अंदर का फियर को भगाने के लिए, अंदर का फियर को भगाने के लिए। वेन डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग, वही मैंने रूपल को बताया ना, मैं अनाउंस करूंगा, मैं बताऊंगा आपको। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब भरत भाई आप यही पूछना चाहते हो ना कि भाई मैं ऑफलाइन मीटिंग कब लूंगा? हाँ, मैं बताऊंगा आपको, जरा मेरा स्केड्यूल करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो एवरीवन, 8:20 हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय। आपको कुछ भी क्वेश्चन है मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच। ये वीक आपका लास्ट वीक से बड़ा होना चाहिए, दैट्स इट।